मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। सुनो, आज के बाद तुम मिने से नहीं मिलोगी। मैं नहीं चाहता तुम उसकी सोबत में रहो। तुम क्या कहना चाहते हो? अब तुम इतनी भी शरीफ नहीं कि तुम्हें समझ ना आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरे मुताबिक तुम्हें जीना सीख लेना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो कि मिने मेरी बहनों जैसी है, और अगर तुम्हें लगता है कि मामू जान उसको कभी माफ नहीं करेंगे तो तुम्हारी गलत फहमी है। हम मिने को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें छोड़ना होगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा, इतनी मुश्किल कर दूंगा। जान तो गई होगी तुम मुझे अब तक। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा ये यहाँ क्यों आया है? मुझसे मिलने आया है। काम था मुझे से। आज के बाद ये शख्स मुझे मेरे घर में नजर ना आए, समझी तुम? आ गया मेरा लाल, आजा आजा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अपनी माँ को भी नहीं बताएगा? अम्मा, ये जो उसने है ना, ये मेरी बात नहीं मानती। क्यों, क्या कहा है? मैंने उसे कहा था कि मीना से नहीं मिलना, मगर वो मेरी बात मानी नहीं। ना, पर तूने क्यों मना किया उसे? ले अम्मा, तू भी कमाल करती है। मुझे ना इस मीना के चाल चलन ठीक नहीं लगते। अब तू बता, अदाकारी करने वाली लड़कियां कुछ शरीफ होती हैं? ये तुम कह रहे हो? तुम आज के बाद इस शख्स से कभी नहीं मिलोगे। एनी, मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। भलाई? कैसी भलाई? तुम जिसके कहने पे ये सब कुछ कह रहे हो ना, इसके हाथों तुम खिलौना बन सकते हो, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। एमी, जस्ट बी क्वाइट। मैं बात करती हूँ ना अनी से। क्या बात करेंगी आप? आज इस लड़की की वजह से मुझे सुनना पड़ेगा कि मैं किससे मिल सकती हूँ और किससे नहीं। एक बात आप सब गौर से सुनिए, मैं विकी से मोहब्बत करती हूँ और बहुत जल्द मैं इससे शादी भी कर लूंगी। एनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। और हाँ, आइंदा मैं विकी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो विकी। पप्पू, अगर इसने ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरा इससे हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अली, आई नो वेरी वेल ये सब कुछ तुम कर रही हो ना, लेकिन तुम्हें मुझसे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अली, हाँ, कह तो वैसे तू बिल्कुल ठीक रहा है, पर बड़ा पैसा कमा लिया मीना ने। उसका हुलिया देखा था, खुद छोड़ने आई थी। जरूर गाड़ी भी ना उसकी अपनी होगी। ला, इन सारी चीजों से हमें क्या लगा? पागल हो गया तू? हुस्ना की कजन है वो, दोनों में बहनों जैसी मोहब्बत है। तो बता जरा कि बहन अपनी बहन की मदद नहीं करेगी?
इतना पैसा है उसके पास, कारोबार शुरू करा के दे सकती है तुझे। ला, जितनी उसकी बेइज्जती हुई है, तुझे लगता है कि वो दोबारा इस घर में आएगी, पुप्पा पुप्पी से मिलेगी? लगता है? अब पुत्र, वो बेटी है उनकी, आज नहीं तो कल माँ बाप की मोहब्बत उसे दोबारा खींच लाएगी। मेरी एक बात याद रख, तूने कभी बिना हुस्ना को मीना से मिलने से मना नहीं कर। ठीक है अम्मा, जैसे तू कह, ठीक है। जीता रहो मेरा लाल। शाश्ते, वो तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? तुमको इससे क्या लगे, अब जिए या मरे? वो मैं जानता हूं, तुम बहुत दुखी है, और देखो ना, तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम भी कमजोर पड़ जाएगा। क्या साथ दे तुम्हारा? मैं क्या साथ दे तुम्हारा? वो तुमने अपना जवान बेटी को दरबदर कर दिया। वो ये इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया उसने कि हमें एक बार भी अपना बेटी को नहीं मिल सकता है। हम उसका वालिदैन है, ये रिश्ते नहीं टूट सकते। वो तुम्हारी नजर में उसने कोई गुनाह नहीं किया है? वो उसने सारी जिंदगी के लिए हमें लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। दुनिया का बात करते हैं, क्या दिया तुमको दुनिया ने? वो दुनिया तो मरने के दूसरे दिन ही भूल जाता है, औलाद ही साथ देता है। और तुमने तो दुनिया के लिए अपना औलाद को छोड़ दिया, अकेला कर दिया। वो अकेला नहीं है, उसका ख्वाब उसके साथ है, उसकी ख्वाहिशात उसके साथ है। अगर हम इतना अहम होता तो हमें छोड़ के नहीं जाता है। क्या मैंने उसका कोई ख्वाहिश पूरा नहीं किया है? क्या कमी छोड़ा यार? फिर उसको इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाना चाहिए था ना? क्या दिया तुमने? वो बोलो, क्या दिया तुमने? गुर्बत, पाका? कुछ नहीं दिया तुमने अपना औलाद को, अपना बीवी को, कुछ भी है। हम अपना बेटी को नहीं छोड़ सकते, हम अपना बेटी को मिलेगा बस। तुम्हारा बेटी बिल्कुल तुम पर गया है। क्या दौलत ही जरूरी है तुम दोनों के लिए? पर मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तो ठीक है, एक माँ को अपना बेटी से मिलने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं है। वो अगर तुम उससे मिली, मैं तुमसे सारा ताल्लुक तोड़ लूंगा, तलाक दूंगा तुम्हें। हाँ, वो क्या हो गया इसको? थोड़ा सा भी दर्द नहीं है अपना बेटी के लिए, हमको तलाक देगा। विक्की, तुम मुझसे नाराज हो? नाराज? मेरी इतनी इंसल्ट हुई, अभी भी तुम सवाल मुझसे कर रही हो? अगर तुम्हारा ख्याल ना होता ना तो बताता तुम्हारे उस कजन को। विक्की, मैंने तो तुम्हारा हर दफा साथ दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ वो मीना कभी भी हमें एक नहीं होने देगी। इस दुनिया में अब कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। और अगर इन लोगों ने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो? मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। एनी, तुम जज्बात में आकर कोई फैसला मत करो। देखो मैं तो। क्या मतलब? तुम मुझे नहीं, मेरी दौलत को चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अपना हक क्यों छोड़ती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये तो सोचो कि तुम्हारी दौलत पे वो मीना ऐश करे, वो तुम्हें होने नहीं दूंगा। अच्छा एनी, मैं चलता हूँ। ये सब क्या है? कौन है ये? तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ये जाने बगैर कि इसके नताइज क्या होंगे? मामा, जो भी हो, मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मैं विकी के बगैर नहीं रह सकती।
अगर आपने उस अली की गुलामी करनी है तो आप 100 दफा करें, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद हरगिज मत रखिएगा। अली, क्या करते हैं आप? आपने अभी तक दवाई नहीं खाई। बच्चों की तरह बिहेव करते हैं आप। जब तक मैं नहीं होंगी पता नहीं आप क्या करेंगे। तुम ना, इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपको ना शायर होना चाहिए था। किसका फोन था? नथिंग, डायरेक्टर का था। तो उठाया क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं मसरूफ हूँ। तो मन्ना, तुम ऑलरेडी मेरी वजह से कितनी डेट्स कैंसिल कर चुकी हो। तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे लिए इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। क्या तुम ये इसलिए कह रही हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरी एहसानमंद हो? अली, आपके एहसान तो मैं कभी नहीं उतार सकती, क्योंकि क्या? कुछ नहीं। क्या मुझे नहीं बताओगी? नहीं। और अब आप चुपचाप दवाई खा लीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक आप एकदम से फिट नहीं हो जाते ना, मुझे चैन नहीं आएगा। ओके, प्लीज दवाई खा लो ना, प्लीज, मेरे लिए। ओके। गुड। कैसे बात करता है तू? वो तुमको पता है ना कि विनय का बाबा हमको इसका इजाजत नहीं देगा। तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है?
आप छुप के भी तो मिल सकती हैं ना। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? उसने वो तुम मैंने को मिला है। वो क्यों नहीं मिला है जालिम? क्योंकि मामी जान मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। झूठ मत बोलो। तुम एक दुखियारी माँ पे जरा भी तरस नहीं आता, जरा भी ख्याल नहीं आता कितनी बेकरार हो रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। मैं सच कह रही हूँ खाला, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। उस दिन हॉस्पिटल में वो इत्तेफाकन मुझे मिली और मेरे साथ चली है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम ये तो बता सकती हो ना कि वो रहती कहाँ है। एनी, ये सब क्या तमाशा है? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, लेकिन अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी शादी उस बेकार आवारा फोटोग्राफर के साथ हरगिज नहीं करवा सकती। अच्छा, और ये सब कुछ आपको अली ने सिखाया होगा? मुझे कोई कुछ नहीं सिखा सकता, समझी? मैंने खुद पता करवाया। वो बेकार किस्म का फोटोग्राफर तुम्हें किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे किसी हैंडबैग की प्राइस से भी कम है। मम्मा, मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। ओ प्लीज, मोहब्बत ये कुछ नहीं होती। मोहब्बत अगर दुनिया में कोई चीज होती है ना तो वो सिर्फ जरूरत होती है। मम्मा मेरी बात। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तुम इस घर से मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकालो, समझी? मम्मा, दरवाजा खोलो। मम्मा, दरवाजा खोलो। मम्मा, लो, इसमें मसला क्या है? तुम वहाँ काम करती हो ना, और तुमने बताया था कि वो तुम्हारे बॉस के साथ अस्पताल में आई थी, तो तुम्हारा बॉस तो जानता होगा ना कि वो कहाँ रहती है। अब ये ना कहना कि तुम अपने बॉस से कैसे कहोगे। तुम इतना तो कर सकती हो ना अपनी मामी के लिए। इतने एहसानात हैं इनके तुम पर। उसने वो एक बार हमारा बेटी को हमसे मिलवा दी। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हम तुमको अल्लाह का वास्ता देते हैं, हमारा बेटी को हमसे मिलवा दे। जान ऐसे ना करें, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मगर क्या? मामू जान को पता चल गया तो क्या करूंगी मैं? कैसे पता चलेगा भला? हैं? हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे। तू बस उसकी फिक्र ना कर। वो कह तो रहा है मैं भी तेरे साथ है। वो एक बार हम पे एहसान कर दे। अली, हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो सही। ओके। बस अब अपनी आंखें खोलो। अली, Will you marry me? यस। हाँ
love you. I love you too. This is so beautiful, Ali. इश्क कहीं ले चल। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? वेरी हैंडसम और बहुत खुश। बात ही खुशी की है पप्पू। पापा को नहीं बताओगे? वही तो बताने आया हूँ। बताओ। मैं और तमन्ना शादी कर रहे हैं। उसने जी? टेरो, तुमको याद है तुमने हमसे वादा किया है कि तुम मिने को मिलने जाएगा। हाँ मामी जान, लेकिन लेकिन क्या? मेरे साथ बिल्लू जा रहा है, मैं कैसे मिने से मिलूंगी? तो ठीक है ना, बेलू तो तुमको दफ्तर में छोड़ के चला जाता है। वो जब वो चला जाएगा तो तुम चुप करके निकल जाना। यही तो बात है, वो जाता नहीं है, सामने वाले होटल में बैठ जाता है और देखता रहता है मुझे, नजर रखता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। बेड़ा गर्क, आप क्या करें? आप कुछ सोचे। चले। ओ बेलू बेटा, वो तो माम को डॉक्टर पे लेके चलो। ओ नहीं फुप्पो, अभी मैंने उसना को छोड़ने जाना है। हमारे तबीयत रात से बहुत खराब है, बुखार भी है। वो देखो, तुम हमारा ख्याल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना, हम तुम्हारा ससुराल में से भी तो है? अब अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो कोई बात, हम साए के छोटे बच्चे को साथ लेके चला जाता। ओ नहीं फुप्पो, मैं लेके जाता हूँ ना, आपने मोहल्ले में से किसी को क्यों कहना है? बिल्लू लेके जाएगा, मगर फिर हुस्ना कैसे जाएगी? कोई बात नहीं, वो ये कौन सा छोटा बच्चा है, ये खुद ही चला जाएगा। वो तुम चला जाएगा ना, तुम हमारा साथ चलो, तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, बहुत बुखार है। चलो चलो, वो तुम दफ्तर जाओ, ठीक है? चलो। तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया? मैंने सोचा आपको क्या एतराज होगा। आई मीन, आई लव तमन्ना और मुझे यकीन है मेरी खुशी से ज्यादा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो अली, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारी खुशी है। थैंक यू पप्पू। तुम जिसे चाहो अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? बस एक बात का गिला है, तुमने सब कुछ डिसाइड करने के बाद मुझे बताया। पप्पू सबसे पहले आपको बताने आया हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी खुशी आपके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आप खुश है ना? मैं क्यों नहीं खुश होंगी? आफ्टर ऑल मैं ही तो तुम्हारी अपनी हूँ। तो बस फिर इसी हफ्ते की डेट मैंने फिक्स कर दी है। इतनी जल्दी? आई मीन, इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? बड़ा टाइम तो लगता है ना। इतना बड़ा सोशल सर्कल है हमारा, कोई मामूली घराना थोड़ी है। तो इसमें कौन सा मसला है? अरेंजमेंट्स करवाने में इतना कौन सा टाइम लगता है? आप बस एनी को बता दें, वो तैयारी करे अपनी। चले तो वरना चले। वो सारे अरेंजमेंट्स तमन्ना की पसंद के होने चाहिए। ऑब्वियसली
तुम दोनों अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रहे हो तो नेचुरली चॉइस भी तो तुम दोनों की होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच पप्पू, यू आर सो स्वीट, आई लव यू। लव यू टू। बाय पप्पू। क्या हुआ मामा? What happened? अली उस घटिया लड़की से शादी कर रहा है। किससे? मीना से? हाँ। देख लिया आपने अली को? मुझे तो आप बड़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखती थी। मजा आया? चली जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अपने आप से नजरें कैसे मिलाएंगी? हाँ, आपको तो बड़ा मान था, अली मेरी हर बात मानता है, और उसने तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाला है। Shut up! I say just shut up! ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये एडवाइस जरूर कर जाऊंगी, इससे पहले कि वो लड़की हमें धक्के मार के इस घर से निकाल दे, आप अपना बंदोबस्त कर लें। जी बिल्कुल नहीं जी, बस रिसेप्शन के लिए पूरा होटल बुक करना है। नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे जितने रूम्स हैं वो सब मुझे बुक चाहिए जी, और बाकी सारे अरेंजमेंट्स भी मिस तमन्ना ही फाइनल करेंगी। कलर थीम ओके, आई विल गेट बैक टू यू। बस अब आप सारे फ्लावर अरेंजमेंट्स जाके फाइनल कर लें, और ड्रेस डिजाइनर्स की मीटिंग मैंने फाइनल कर दी है। जी नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, और कुछ भी आपकी मर्जी के बिना फाइनल नहीं होगा। ठीक है बाबा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। अली एक बात कहूं? हाँ बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी फुप्पो को हमारी शादी की बात से खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गलतफहमी आपको हुई हो। तमन्ना तुम बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने शादी के लिए तो हाँ कर दी है ना। अब तुम देखना, हमारी शादी में कोई मसला नहीं है। तुम खुश तो हो ना? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं शायद अपनी खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अली, मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आपके जैसा हम सफर मिल रहा है। बस काश क्या? काश मेरे अम्मा पापा मेरे साथ होते। बस आप जाए। जी बीबी जी। वो मीना से मिलना है। मीना? लेकिन इस नाम का यहाँ तो कोई नहीं रहता। नहीं, मेरा मतलब तमन्ना जी से। लेकिन आप कौन है? उनसे जाके कहिए कि अली साहब के ऑफिस से आई हैं। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुके, मैं भी आता हूँ। पता नहीं मैंने यहाँ आकर सही भी किया है या नहीं, पता नहीं मीना मुझे मिलेगी भी या नहीं। ऐसे क्या देख रहा है?
यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बात का यकीन? यही कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अली, मैं आपकी थी और हमेशा आपकी रहूंगी। साहब जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी आपके ऑफिस से एक लड़की आई है, वो कह रही तमन्ना बीबी जी से मिलना है। मेरे ऑफिस से? हाँ, वो हुस्ना होगी। हुस्ना कौन? आपकी पीए जिसने आपको ब्लड दिया था। ओह, आई सी। उसे अंदर ले आए। जी बेहतर। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है और उसे तुमसे क्या काम? अली, होगा कोई काम, देखते हैं। वेरी स्ट्रेंज। ला रही हूँ माजिद, ये मैंने तो अब सोच लिया है कि मैं ना अपने बिल्लू की शादी कर दूंगी। मैं उसके ना सिर पे सेहरा सजा देखना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हारे बेटे ने कौन सी को कमाई शुरू कर दी है जो तुम्हें उसके सेहरे के ख्वाब दिखाई देने लगे? एक तो तुम जब भी बोलते हो ना मेरे बिल्लू के खिलाफ ही बोलते हो। अब अल्लाह उसे कोई अच्छी नौकरी मिले तब करे ना वो। तुम्हारे अच्छा भी जो तुम्हारा दिल लाए वो करो। हाँ, जाहिर है मेरा घर है, जो मेरी मर्जी होगी ना वही होगा इस घर में। खाना खाने दो, चैन चैन लगा देती हो तुम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर आप ना होती तो आज शायद हम भी ना होते। अली, क्यों इस बेचारी को कंफ्यूज कर रहे हो? भाई मजाक कर रहा था। नहीं भाई, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आपने जिंदगी बचाई है मेरी। नहीं सर, ये मेरा फर्ज था। आपका फर्ज हम पर कर्ज बन गया। वैसे आज खैरियत से आना हुआ? जी सर, बस आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। थैंक यू सो मच। पहले से बहुत बेहतर हूँ। तमन्ना, चाय का कहो। नहीं, मुझे वैसे ही देर हो रही है, जाना होगा मुझे। बैठो ना, अभी तो आई हो। प्लीज बैठो ना। जी बैठे। कहाँ जा रही हैं? अली से बात करने के लिए। कोई फायदा नहीं। क्यों? कोई मेहमान आई हुई है उनकी, बड़ी हंस हंस के बातें की जा रही हैं। कौन है वो? मैंने उससे पहले तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है आपके होने वाली बहू की कोई जानने वाली हो।
और हुस्ना, काम कैसे जा रहा है? Excuse me. Hello? Yes, I'm listening. हुस्ना, यहाँ आओ ना मेरे पास। पापा कैसे हैं? उनका गुस्सा कुछ कम हुआ? उन्हें बताकर नहीं आई हूँ, जब माँ भी जान ने भेजा। बहुत उदास है वो, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। जानती हूँ। तुम मामू जान से वापस माफी मांग लो ना। कैसे माफी मांगू मैं? देखा ना तुमने, वो मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते। माँ बाप की नाराजगी ऐसे ही होती है, अपनी औलाद से ज्यादा खफा नहीं रह सकते। तो तुम बताओ, क्या करूँ मैं? एक बार फिर घर आ जाओ, हम सब मिलके मामू जान को मनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के साथ रहो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला मेरे। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ कुछ खास नहीं अभी बस। मौला मेरे। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे,